अस्सलाम वालेकुम। एक खूबसूरत दिन का आगाज़ अल्लाह के बहुत सारे शुक्र के साथ और आप सबके लिए दुआ, प्यार और सलामती, मोहब्बत और रोशनी का एक सफ़र वॉकिंग विद प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका आगाज़ हमने किया और आपकी भरपूर मोहब्बत और ताउन मुझे हासिल है। अल्लाह की शुक्रगुज़ारी और आप सब की शुक्रगुज़ारी कि आप इसमें मेरे साथ हैं और मुझे हौसला अफजाई मिलती है इससे कि आप मेरी बात को वैल्यू करते हैं, आप मेरी बात को सुनते हैं और एक ख़ूबसूरत सिलसिला हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये ज़ुबान बात करने के काबिल रहेगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की बात करती रहेगी और वालिदैन के इस मिशन को जो उन्होंने जिसको हम में इंजेक्ट किया कि बेटा ज़िंदगी में आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के सिवा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाए। और ऐसा है कि अपनी बचपन, नौजवानी और फिर जवानी तक ये एक पूरे सफ़र में अल्लाह की मोहब्बत को अपने साथ गालिब पाया। इस बात की शुक्रगुज़ारी के साथ आज का आगाज़ सूरह अल-अनफ़ाल, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यार अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों के हिस्से में लिखा। अगर सूरह अनफ़ाल के तारुफ़ और वजह तस्मिया की बात की जाए तो सूरह अनफ़ाल मदनी सूरत है जो कि 10 रुकुआत पर मुश्तमिल और उसकी आयात की तादाद 75 यानी 75 है। तो जब हम इसके मज़ामीन की बात करते हैं, इसकी खूबसूरती की बात करते हैं, तो सबसे पहली अनफ़ाल क्या है? माल गनीमत है जो मुसलमानों के हिस्से में आता है। किसी भी उसके जो जब वो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो जो इनाम की सूरत में उनको चीज़ें अता की जाती हैं उसको माल गनीमत कहा जाता है। लेकिन जो इसमें उसलूब बयान किए गए और बताया गया, अगर हम इसके मज़ामीन की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहला मज़मून जो हमें मिलता है वह अस्लिहू ज़ात बैनिकुम यसअलूनका अनिल अनफ़ाल कुल अनफ़ालु लिल्लाहि व रसूल। अल्लाह से अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, जब आपसे अनफ़ाल के बारे में सवाल किया जाता है तो उन्हें बताइए कि अल्लाह और उसके रसूल का माल है, लेकिन आपको तकवा के साथ अताते इलाही और अताते रसूल के साथ आगे बढ़ना है, तभी आप इन चीज़ों को एंजॉय कर सकेंगे। वो असली हो जाता बैनिकुम, अपने मामलात में दुरुस्ती रखनी है। ये उसलूब हमें पूरी ज़िंदगी में अपनाना है, पूरी ज़िंदगी में इसको देखना है कि हमें अपने मामलात में दुरुस्ती इख्तियार करनी है, आपस के मामलात को अच्छा रखना है, तभी हम एक अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं, एक अच्छे उसलूब के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और उससे आगे तो क्या ही कहने, अल्लाह जब आपसे मुखातिब हुए, अल्लाह के रसूल को बताया गया कि मोमिनीन की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए और क्या होती हैं, तो इतना खूबसूरत जब से ये आयत पढ़ी, ज़िंदगी का एक और मकसद सामने आया, एक और चीज़ें देखी कि अल्लाह क्या कहते हैं कि मोमिनीन तो वो हैं इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयतुहु ज़ादतहुम ईमान। जब हम मोमिनीन के लिए अल्लाह की आयत उनके ऊपर पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान में इजाफ़ा होता है और उनके दिल डर जाते हैं। ऐसा बाज़ ऐसा मैनी टाइम्स होता है कि आप कुरान पढ़ रहे होते हैं और आपको ये फ़ील आ रही होती है कि अल्लाह आपसे मुखातिब है और आपसे बातें हो रही हैं और आपको बताया जा रहा है। कल भी क्लास में बात करते हुए इकरा किताब कफ़ा बिनफ्सिक यौम की बात हुई तो एकदम से दिल ऐसे घबरा उठा कि कैसा होगा वो दिन जब हमें ख़ुद पढ़ना पड़ेगा। तो खैर, सूरह अनफ़ाल के मज़ामीन की बात हम कर रहे हैं, तो सूरह अनफ़ाल में मोमिनीन की क्वालिटीज़ को बयान किया गया है कि अल्लाह की आयत जब उनके लिए पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है और उनके दिल डर जाते हैं। ईमान वाले तो वो हैं जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, जो अपने रिज़्क़ को ख़र्च करते हैं और अल्लाह क्या कहते हैं, इनाम के तौर पे उनके लिए क्या है, रिज़्क़न करीमा है। और अल्लाह जो करीम रिज़्क़ है, आप अगर इसकी इज़्ज़त वाला जो रिज़्क़ है, आप इसकी डेफिनेशन देखें, रिज़्क़ तो आप उसने सारी मखलूक को देना है,
सारी कायनात को उसने देना है, लेकिन उसके देने के तरीके मुख्तलिफ हैं। तो अल्लाह क्या कहते हैं, ईमान वालों को रिज़्क़न, जो आपका करीम रिज़्क़ है वो आपके हिस्से में आता है। तो इससे बड़ी और खुशी और जो एक मैं अभी उसके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल की, अल्लाह की तरफ से जो एक लाइट, एक इनलाइटनमेंट है आपके लिए, जो एक मोहब्बत है, वो आपको कैसे हासिल होती है। तो ये सिर्फ मोमिनीन का ख़ासा है। उसके बाद जंगी जो उसलूब हैं उसको इख्तियार करने की ग्रोहों की बात हुई कि जब दो ग्रोह आपस में लड़ाई के लिए, एक दाएं तरफ था और एक बाएं तरफ था, तो बाएं वाला कौन से थे, मोमिनीन को अपनी तैयारी कैसे करनी है। और सूरह अनफाल की जो एक खूबसूरत बात है, मिन कुव्वत मिन रिबातिल खैल, तो मेरे प्रोफेसर्स अल्लाह ताला उनके लिए बहुत खैर व आसानी लिखें, तो डॉक्टर साहब हमेशा कहते थे कि कुव्वा बेटा जो है वो कुव्वा ये है कि आपने वक्त की हर एक कुव्वत को, जिसको आप यूटिलाइज़ करते हुए अपनी बात को बता सकें, और जो वक्त की नीड हो उसके मुताबिक आपने अगर अपने आप को ढाल लिया है, तैयार कर लिया है, तो यही मिन कुव्वत मिन रिबातिल खैल है कि ये जो कुव्वत है अपने अंदर ये मफ़हूम रखती है कि आपने वक्त की उन सारी ज़रूरियात को सीखना है, उन सारे दाव पेचेस को सीखना है, जिससे आप दुश्मन का मुकाबला करने के काबिल हो जाएं। इसी उसलूब के तहत ये सीरीज़ का आगाज़ किया गया कि आज पूरी सोशल मीडिया यूथ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आपको मिलती है, और आपको उनसे बात ऐसे ही की जा सकती है, ऐसे ही अपनी बात समझाई जा सकती है। तो सूरह अनफाल के अगले मज़ामीन जिसमें अल्लाह ताला ने बताया है कि जिहाद की तैयारी कैसे करनी है, आपको आगे कैसे बढ़ना है, और फिर इसकी खूबसूरती की बातें ये हैं कि इसमें वो सारी चीज़ें उनका आगाज़ कर दिया, मोमिनीन के ऊपर होने वाले इनामात का तज़किरा है कि अल्लाह ने कैसे उसमें मोमिनीन का जो जब वो हालत जंग में थे तो कैसे पानी बरसाया, कैसे उन्हें पाकीज़गी अता की, कैसे उन्हें रिज़्क़ दिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो अब्दुल्ला बिन उबई का जो किरदार था वो भी वाज़ेह हुआ, और अल्लाह के रसूल को अपने दुश्मनों का, जो अपने साथी थे उनका भी पता चला। फिर अगर हम एक और ख़ूबसूरत इसके मज़मून को देखते हैं, तो मैं हमेशा इसकी बात करती हूँ कि कोई भी इंसान आपको उस वक्त तक कभी पसंद नहीं कर सकता जब तक आपका रब नहीं चाहता, और आपका रब जब चाहता है तो लोग आपसे मोहब्बत करने लगते हैं। लौ अनफ़क़ना मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह कहते हैं आप पूरी कायनात की चीज़ों को खर्च कर लें, जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक कोई भी आपके दिलों में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह की एक ख़ास रहमत होती है कि लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी बात को वैल्यू करते हैं, आपको देखते हैं, अपनी ज़िंदगियों में जगह देते हैं। तो ये एक ख़ूबसूरत उसलूब जो है वो हमें सूरह अनफ़ाल से मिलता है। अपनी ज़िंदगियाँ कुरान के मुताबिक, अपने बच्चों को, अपने आप को ये उसलूब सिखाइए। सिरात मुस्तकीम के अलावा कोई चारा नहीं है कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी को नुमायाँ और कामयाब बनाने में कामयाब हो जाएं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से ही हासिल है, क्योंकि अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की इत्तिबा के अलावा मेरे पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको कबूल किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद दुरूद व सलाम, बेहद सलामती। अल्लाह हमारे हिस्से में वो सब खैर और बरकत लिखें जिसका हुसूल वो हमसे हम जिसके हुसूल के लिए मेहनत करते हैं। अल्लाह की मोहब्बत हमेशा आपके पहलू ब पहलू रहे। आप अपनी ज़िंदगियों में नुमायाँ और कामयाबी के साथ ये सफ़र आगे बढ़ाए रखें। मेरे वालिदैन के लिए बहुत सारी दुआ, मेरे उस्ताज़ा के लिए बहुत सारी दुआ, जिन्होंने मुझे इस काबिल करने में मेरी मदद की और मुझे आगे बढ़ाने में अपने जो है वो भरपूर वक्त और अपनी सारे रिसोर्सेज़ को मेरे लिए यूटिलाइज़ किया। अल्लाह मेरे फ़ादर को जन्नत फिरदौस में आला जगह दें। आज मैंने उनको बहुत याद किया बहुत सारी चीज़ों में। ज़िंदगी
صرف والدین کے ساتھ ایک خوشگوار منزل کی طرف گامزن ہوتی ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ کو صحیح طریقہ سکھاتے ہیں تو آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ ایک بہت بڑا اور بھاری حکم ہے جس کو ہر انسان کو یہ باتیں دیکھنی ہیں کہ اس کا جو رزق ہے اس کے ذرائع کیسے ہیں اور اس کی جو اولاد ہے وہ کیا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو اللہ کا راستہ، اللہ کے راستے کی طرح رغبت دینا، یہی اس کے لیے آزمائش ہے اس دنیا میں، اور اس کو ہم نے فلفل کرنا ہے۔ تو اپنی چیزوں کے ساتھ اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں جگہ دیجئے، بڑھیے، اپنے آپ کو وقت کی ساری ضروریات کے تحت تیار کیجئے، اپنے بچوں کو وہ ساری ٹیکنالوجیز سکھائیے جس کے ساتھ وہ اپنے زندگی میں سکسیسفل ہو سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، اور زندگی میں نمایاں کامیابی کے حصول میں اپنے آپ کو ایٹ اے فرنٹ آف لائن اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ کیونکہ چیزیں، میں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ چیزیں تو بیٹا سب ہیں اور ملیں گی بھی، لیکن آپ ہی اپنے آپ کو اتنا کیوں نہیں تیار کر سکتے کہ آپ کو بہترین ملے، اور جب اللہ نے بہترین رکھا ہے تو آپ کو کوشش بہترین کی کرنی ہے، آپ کو بہتر پھر خود بخود مل جائیں گی۔ تو اپنے آبجیکٹیوز کو ہائی رکھیے، اپنے مورال کو ہائی رکھیے، زندگی میں آگے بڑھنے کا، خوش رہنے کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو مشقت والا پیدا کیا اور مشقت ہمیں کرنی ہی ہے اور اسی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اللہ ہماری ہر کاوش کو قبول کرے اور آپ کے لیے محبت لکھے، میرے لیے عزت، احترام، عظمت اور علم میں نافع بخش اضافہ لکھیں۔ اللہ سے بہت دعا، بہت محبت کے ساتھ آج کا سورہ انفال کے مضامین آپ تک پہنچائے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو اپنے زندگیوں میں لائیں گے، دیکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ایک نئی سورت کے موضوع کے ساتھ ہم اس سیریز کو بڑھاتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ ہمیشہ ایسے ہی میرے ساتھ لگے رہیے۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اپنے گھر کا خیال رکھیے، ایک دوسرے کے بہترین معاون اور مددگار ہو جائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔